है। जैसे कि विगत दिनों में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने बताया था बंधन बैंक से लूट हुई थी, उसमें पूरा एक गैंग था। उस गैंग के कुछ अपराधी तो हमने पिछली बार ही पकड़ के गिरफ्त करके जेल डाल दिए थे। अब ये 3 अपराधी और पकड़ाए हैं उस गैंग के, जिसमें से गोविंद, आकाश, अनुज, इन तीनों को कल बहुत कुशलता के साथ SHO रामपुर ने और अपनी क्राइम टीम ने इनको धरपकड़ कर ली है इनके साथ। और उनके साथ कुछ बरामदगी भी हुई है, जिसमें बरामदगी में 2 मोटरसाइकिल हैं और एक थाना बड़गांव में भी इन्होंने लूट करी थी, उस लूट का सामान भी बरामद हुआ है। एक सर ये अरेस्ट चाला पकड़े गए हैं, क्या मामला जी? एक व्यक्ति जो पकड़ा, एक चोर पकड़ा है, रईस नाम का चोर है। उसने 22 तारीख को एक घर में घुसकर चोरी की थी। कुछ जवाहरात थे जिनको उन्होंने चुराया था। अब कल हमने उसको पकड़ लिया है। कल उसके पास से जवाहरात बरामद हो गए हैं। जवाहरात की कुछ कीमत 2.5-3 लाख बताई जा रही है। उसको भी हम आज जेल में हैं। इनका क्या कुछ प्रोफाइल अपराधी इतिहास क्या? इस घटना से पहले जो उन्होंने शुरू करी थी लूट की यहाँ पे सहारनपुर में, उससे पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें से हाँ जरूर गोविंद का आपराधिक इतिहास है, वो देवबंद जेल में गया है। किस मामले में गया था ये अभी तक DCRB से हम चेक नहीं कर पाए हैं। उससे पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई थी, वो देवबंद जेल में था। कोई मूर्ति तोड़ी गई थी, उसमें जेल में गया था। कोतवाली देहात पुलिस ने एक अच्छा गुडवर्क किया है CO2 मैडम के नेतृत्व में। परसों रात मतलब कल और परसों की रात में एक स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वहाँ पे एक चोरी की सूचना मिली थी। उस चोरी की सूचना के मिलते ही तुरंत हमारे स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँची, CCTV फुटेज देखी। वहाँ पे एक जो सस्पिशियस व्यक्ति था उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। वो वहाँ उस थाने का पुराना अपराधी भी रह चुका है, दीपक जिसका नाम है। उसको जब ट्रेस किया गया तो उसके पास से कुछ सामान बरामद हुआ। जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बताया 2 लोग और थे, शहनवाज सरफराज। वही लोग छोटा हाथी लेके आते थे जिसमें सामान लाते थे और उसको आगे कहीं बेचने के लिए ले जाते थे। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो छोटा हाथी व्हीकल था जिसके थ्रू ये करते थे वो भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात में किस समय दिया है? ये रात में करीब 2 से 3 बजे के बीच में घटना अंजाम दिया। सर ये पिकअप बिना नंबर का क्या है, चोरी का? उसमें भी जानकारी की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो शहनवाज है उसके भाई का ये पिकअप है, उसके कागज चेक किए जाएंगे। अगर वो भी कुछ उसमें फर्जी या कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है गलत तरीके से रजिस्टर्ड है तो उसका केस एक अलग में लगाया जाएगा। जी हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। जैसे मैंने बताया दीपक का पुराना आपराधिक इतिहास है। इसने बैंक में भी चोरी करने का एक बार प्रयास कर चुका है और उसमें ही ये कोतवाली देहात थाने से जेल गया था। इसी तरह से सरफराज शहनवाज जो है उसका भी पुराना आपराधिक इतिहास है, भैंस चोरी में वो भी जेल जा चुका है। एक महिला के साथ कुंडल लूट के एक रवि नामक लड़का भागा है। पुलिस ने तत्परता दिखाई, सदर बाजार पुलिस ने CO2 मैडम के नेतृत्व में तत्परता दिखाते हुए रवि जिसने कुंडल लूटा था उसे पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक ऐसा सुनार है चोरी का माल खरीदता है, लूट का माल खरीदता है, फरमान। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको भी पकड़ते हुए कुंडल बरामद कर लिया। तो इसका कोई आपराधिक इतिहास है रवि का? जी, रवि का आपराधिक इतिहास दिखाया जा रहा है, अभी तक ऐसा कोई प्रकाश में नहीं है। इसने ये बताया पूछताछ में कि ये नशे का लती है। नशे के लत में ये ऐसी घटना को अंजाम देता रहता है, लेकिन यही बताया गया कि आसपास के लोग आसपास में समझौता करा देते थे और पुलिस तक कभी बात आती नहीं। थाना देहात में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक घर में एक युवक और युवती की पति पत्नी की शव मिले हैं, जिस पर कि पुलिस ने आकर देखा है। वहाँ पर पूर्व से ही परिवारजन मौजूद थे और एक ने ऐसा प्रतीत होता है कि एक ने फांसी लगाई है युवती ने
पत्नी है और पति ने कुछ ऐसा पदार्थ खाया है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उस समय घर के लोग मौजूद थे, उनके जो माँ है वो मौजूद थी और बच्चे मौजूद थे। तो इस पर उनसे पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी आगे साक्ष्य आते हैं उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाए सर, एक हफ्ते पहले विवाद भी हुआ था इनका। जी, ये पति पत्नी का काफ़ी समय पूर्व, काफ़ी वर्षों पूर्व शादी हो गई थी और इनका कोई बच्चा भी नहीं हुआ था अभी तक, जिसको लेकर कुछ परिवार में विवाद भी चल रहा है। इनका परिवार में अपना अलग रसोई थी और अलग कमरा था जिसमें वो परिवार से अलग रहते थे। अब किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है और क्या रहा है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा और उसी के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। कल थाना नकुड़ में कस्बा क्षेत्र में 2 अभियुक्तों के द्वारा मोबाइल फ़ोन की लूट काट की गई थी दुकान से। 3 मोबाइल फ़ोन इन्होंने लूटे थे और थाना नकुड़ ने इस पर बहुत ही शानदार कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस लूट का अनावरण किया है और इसमें 60% जो तीनों मोबाइल फ़ोन थे उसको बरामद किया है। इसी के साथ अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा और एक चाकू भी बरामद हुआ है। अभियुक्त का नाम अमित और कुलदीप है। इनको आवश्यक विधिक कार्रवाई करके कारागार दिया जाएगा। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है जो पकड़े देखिए, आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है, अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया। प्रोफाइल क्या कुछ है? बैकग्राउंड नॉर्मल है, नॉर्मल वही नकुड़ क्षेत्र के ही अम्बेडकर के रहने वाले हैं और अभी और जानकारी की जा रही है।